भी वो सफल होगा। अच्छा, ये दक्षिणा क्यों चढ़ाई जाती है आपको पता है? ये धन क्या है? धन का विनियोग क्यों करते हैं? धन क्यों? कई लोग कहते हैं महाराज पंडित जी लोग अपने फायदा के लिए दक्षिणा करते रहते हैं। ये बात भी आज आप समझ लीजिए। दक्षिणा क्यों चढ़वाई जाती है? यहाँ अपने लिए नहीं चढ़ाई जाती है, तो भगवान को चढ़ा रहे हैं ना। दक्षिणा क्या है? धन है, धन के रूप में तो दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। और धन क्या है? कर्मों का फल है। बिना कर्म किए तो आया नहीं है, कुछ तो कर्म किए होंगे तब ना आज आपके पास धन है। धन क्या है? कर्मों का फल है, और कर्मों का फल जो होता है वो भोगना ही पड़ता है। अगर कर्मों के फल से बचना है तो यत् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। कर्म से धन मिलता है, और धन कर्मों का फल है, और कर्म के फल को अगर हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो कर्म के फल से भी बच जाएंगे। कोई अच्छे ही फल थोड़ी नहीं देता है, बुरे भी तो कर्म है। अच्छे बुरे दोनों कर्म तो जीवन में हुए हैं। अगर अच्छे बुरे दोनों कर्मों से आपको बचना है तो आपको भगवान के श्री चरणों में वह धन समर्पित करना। कर्म, ये धन के ब्याज से, धन तो लक्ष्य है, पूर्ण रूप से कर्म समर्पित कर रहे हैं। आज क्या समर्पित कर रहे हैं? धन तो उसका एक बाहरी रूप है, मूल लक्ष्य क्या है? अपने कर्म को समर्पित करना। देखो, जब तक कर्म का विपाक समाप्त नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अच्छे कर्म बुरे कर्म दो प्रकार के होते हैं। अगर अच्छे कर्म हैं तो पुण्य मिलेगा, और बुरे कर्म हैं तो पाप मिलेगा। अच्छे कर्म हैं तो पुण्य मिलेगा, कहाँ मिलेगा? पुण्य के परिणाम स्वरूप स्वर्ग मिलेगा। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, जिससे आपको थ्योरी समझ में आ जाए, विषय समझ में आ जाए। अच्छे कर्म का परिणाम पुण्य, पुण्य का फल स्वर्ग, बुरे कर्म का परिणाम पाप, पाप का फल नरक। अगर केवल पाप समाप्त होगा तो पुण्य बचा रह जाएगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। अगर केवल पुण्य समाप्त हो जाएगा, पाप बचा रह जाएगा तो नरक जाना पड़ेगा। अगर 50-50 कर लिया तो आधा पाप आधा पुण्य, तब यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सुख दुख दोनों है। और जब दोनों समाप्त हो जाएगा, पाप भी समाप्त होगा, पुण्य भी समाप्त होगा, पुण्य पापे विधूय, पुण्य पाप दोनों जब समाप्त हो जाएगा तब आपको भगवत धाम की यात्रा मिलेगी। जब तक पुण्य भी बाधक है भगवत धाम में जाने पर, पुण्य बैलेंस है तो स्वर्ग में सुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म का जो भी फल है वो भगवान के चरणों में अर्पण करके पाप पुण्य दोनों से रहित हो जाऊं, समस्त वासनाओं से, समस्त कामनाओं से, समस्त पदार्थों से एकदम मैं असंपृक्त हो जाऊं, तब भगवत धाम की यात्रा होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए पुण्य पाप, कल गोपिकाएं भगवान के चरणों में आई थी तो उनका पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो गया, तब आई थी। पुण्य कैसे समाप्त हुआ और पाप कैसे समाप्त हुआ? भगवान की स्मृति हुई, भगवत ध्यान किया तो भगवत स्मृति होने से पुण्य समाप्त हो गया। भगवान के विरह की अग्नि में पाप जल करके समाप्त हो गया। ध्यान प्राप्त अच्युताश्रय स निर्वृत्या क्षीण मंगला। हमने कल सुना दिया था, ये बातें आपको बताएंगे। मेरे कहने का अभिप्राय है कि न्यायार्चिता, भगवान ने कहा तब भैया गोदान भी करते थे, सेवा भी करते थे, ईमानदारी के पैसे से भी करते थे, तो वो इतना बड़ा कहाँ से अपराध हो गया कि आपको गिरगिट बनना पड़ा? इसका मतलब जो पात्र था वो पात्र दान पात्र देख करके किया गया, अपात्र को दिया गया दान भी समाप्त हो गया। दान देते समय पात्र का निर्धारण होना चाहिए, पात्र कैसा होगा। अच्छा, एक सहज प्रश्न आपसे मैं करूं, मान लो आप 100 रुपए हमें दो और उन 100 रुपए से रुई बत्ती खरीदें और घी खरीदें और भगवान के मंदिर में आरती जलाएं, तो आपको पुण्य मिलेगा? हाँ मिलेगा, कन्फर्म है, बदलिएगा नहीं बात में। हाँ मिलेगा ना? अब वही 100 रुपया फिर दीजिए हमें, और 100 रुपए में कांटा खरीद लूं, डोरी खरीद लूं और दिन भर मछली उससे कोई पकड़े, पाप मिलेगा? हाँ? पंडित पुरोहित स्वीकार कर रहे हैं। एक जगह तो लोगों ने कहा महाराज हम तो दे दिए, अब हम क्या करें, हम तो अच्छा ही मान के दिए थे, अगला व्यक्ति क्या कर रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? अब बताओ,
ये तो पंडित वाले हैं स्वीकार कर लिया, आप लोग अच्छे उसका इसका मतलब आपके मन में कोई संदेह नहीं है इस विषय को लेकर के। पात्र अच्छा होगा तो पुण्य मिलेगा, पात्र अच्छा नहीं होगा तो पाप भी होगा। अगर जिस विधा से हमने पुण्यार्जन किया है उसी विधा उसी रास्ते पर अगर हमारा धन कुपात्र के पास जाएगा तो उसी रास्ते का अवलंबन करके पाप भी हमारे घर पहुंचेगा। इसलिए हमेशा दान करते समय सहयोग करो। दान संकल्प पूर्वक होता है, सहयोग बिना संकल्प के होता है। जहां संकल्प हो, जहां दान हो, वहां बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से तपस्त्रत ब्रह्मवदान्य सद्भ्य प्रादामिवभ्यो द्विजपुंगवेभ्यः सत्कुलोत्पन्न सद्गुणी शील संपन्न और जिनका जीवन दान पर आधारित हो ऐसे विप्र को दान करना चाहिए। जो 5 लाख महीना में सैलरी हो उसको एकादशी के दिन 21 रुपया दान करोगे, कितना महत्ता देगा उसको? है? दान का एक उचित पात्र होना चाहिए। अगर उसी पात्र को दिया जाएगा और दान पर आधारित जीवन। अच्छा, कई बार हम लोग ये शब्द सुनते रहते दान दक्षिणा। ये दोनों एक ही शब्द है कि अलग अलग शब्द हैं? दोनों अलग अलग शब्द। दान अलग है, दक्षिणा। दान किसको कहते हैं और दक्षिणा किसको कहते हैं, यह समझना भी जरूरी है। दान है जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाए और संतोष पूर्वक लिया जाए। श्रद्धा संतोष को केंद्र में रख करके जो चीजें दी जाए उसका नाम दान है। और दक्षिणा क्या है? दक्षिणा तो उसका मेहनताना है, उसके श्रम के अनुसार दी जाने वाली धनराशि, वो दक्षिणा है। दान लेने वाले बहुत ब्राह्मण होते हैं पर दक्षिणा लेने वाले बहुत ब्राह्मण होते पर दान लेने वाले बड़े कम ब्राह्मण होते हैं। दक्षिणा मेहनताना है, दक्षिणा अपनी जगह है, दान अपनी जगह है। दक्षिणा उसके श्रम के अनुसार दो दिया जाए। इंसेंटिव दान है और सैलरी दक्षिणा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इससे बढ़िया और क्या कहें। लेकिन आप कहो कि महाराज बस इंसेंटिव से काम चला लो, जो हमने अलाउंस दिया है उसी से काम चला लो, सैलरी नहीं दे पाएंगे, आप रह पाओगे उसके यहाँ? कई बार ये बड़ी, पंडितपुर में बैठा हूँ, आप सब मेरे सामने बैठे हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी कि ब्राह्मण निसंदेह होना चाहिए, तो क्या करें महाराज जी? जो मिले उसे संतोष कर लो। हमने कहा बिल्कुल कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप भी उसी तरह से होंगे तब। क्या आपको जो मिलता है उसमें संतोष कर लेते हैं आपको तो रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी धनराशि चाहिए और मैं अभी वर्किंग पीरियड में हूँ, मुझे जो मिल जाए उसे संतुष्ट हो जाऊं। बड़ी समस्या है। अब देखो जो पुराने रहे वो तो नहीं कह पाते ना, कि हम लोग कह देते भाई। बड़ी समस्या इस बात की है, कहो तो लोभी सिद्ध हो जाओ, न कहो ये 8-10 लोग साथ में हैं, इनका भरण पोषण कैसे? ये बड़ी समस्या, विडंबना है। समाज हर समय ताने मारता रहता है, कहता रहता है, पर श्रम के अनुसार मेहनत किया है। ये 8-8 दिन अपने घर को छोड़ करके यहाँ श्रम कर रहे हैं, इनके श्रम के अनुसार ही देंगे तभी तो रुक पाएंगे। आप महीने भर कहीं से, यद्यपि हमारी साधना है, यही साधना है ब्राह्मण की, प्राप्त में संतोष करें, पर युग धर्म को भी समझना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो तपस्त्रत ब्रह्मवदान्य सद्भ्य प्रादामिवभ्यो द्विजपुंगवेभ्यः, ऐसे ब्राह्मणों को मैं दान करता था। तो पहले तुम गिरगिट क्यों बन गए? अब जरा कारण सुनिए, राजा नृग से भूल कहाँ हुई, और ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। एक दिन एक गाय दान कर दिया उन्होंने। वो गाय किसकी थी पता है? एक ऐसे ब्राह्मण की गाय थी जो दान नहीं लेते थे। उनकी गाय उनके दरवाजे से खुल करके राजा के उन गायों में सम्मिलित हो गई थी जिन गायों को राजा को अगले दिन दान करना था। भूल से आ गई और खड़ी हो गई। राजा ने संकल्प कर दिया किसी ब्राह्मण। तो पहले वाले ब्राह्मण जिनकी खोई थी वे अपनी खोज रहे थे और दूसरे वाले विप्र देवता ले जा रहे थे। इन दोनों में एक अंतर है, एक दान लेने वाला ब्राह्मण है और एक दान नहीं लेने वाला। गाय किसकी थी? जो दान लेते ही नहीं थे। सब ब्राह्मण दान नहीं लेते हैं। सुदामा जी दान नहीं लेते थे। हाँ, उन्होंने कभी दान नहीं लिया। वे तो दक्षिणा भी नहीं लेते थे।
दान और दक्षिणा दोनों से सुदामा जी का जीवन ऊपर था। ब्राह्मणों में भी कई प्रकार की श्रेणियां होती हैं। सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मणों में दान दक्षिणा से परे और विशेष रूप से कहीं कुछ करने जाते भी नहीं है। सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण वह है जो शीलोंच वृत्ति से जीवन का निर्वाह करे। शील वृत्ति से ऐसे ब्राह्मण हुआ करते थे। उनका जीवन कैसे चलता था? कर्मकांड कराने जाते नहीं थे, दान लेते नहीं थे, दक्षिणा लेते नहीं थे, कृषि कार्य वह करते नहीं थे। वे केवल वेद का अध्ययन जगत कल्याणार्थ करते थे और अप्रतिग्रही होते थे। क्या बढ़िया शब्द है, अप्रतिग्रही। दान न लेने वाले का नाम है अप्रतिग्रही। जो किसी से ग्रहण न करे उसी का नाम अप्रतिग्रही। क्या बढ़िया शब्द है। तो ऐसे ब्राह्मण सुदामा जी, तो जीवन कैसे चलता है? पहले किसान खेती करे, काटे, बांधे, लेके चला जाए। जो काटने बांधने में गिर जाए उसी को उठा करके पा लेते थे। जहां आड़ती आड़त लगाए, व्यापार करे, इस बोरा से उस बोरा में कम ज्यादा तोले, कभी कभी गिर जाते हैं कुछ दाने, उनको उठा करके पा लेना और जलपान करके भगवत भजन करना। ऐसे अप्रतिग्रही ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे। ये किंचित संग्रह नहीं करते थे। श्रोताओं, ऐसे ब्राह्मण, पर ऐसे ब्राह्मण अब नहीं है, क्योंकि किसान भी तिनका छोड़ नहीं रहा अपनी खेत में और आड़ती में झाड़ पोछ करके एक एक दाना लेके चला जा रहा है। तो गलती इधर ही नहीं है, दोनों तरफ से है। न उस तरह से लोगों के मनोभाव रहे, कुछ छोड़ देते थे। अब तो ऐसी ऐसी मशीनें आ गई, एक दाना भी नहीं गिरता है। जैसे सीता राम। हमारी बाल्यावस्था में हमने देखा है, हमारे खेतों में कुछ लोग आते थे, छोटे छोटे बच्चे, और आसपास के गांव से वो गेहूं की बाली उठाते थे। अब दृश्य नहीं दिखता है, दृश्य वो नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि मशीनें इतनी बेजोड़ आ गई हैं कि दाना, बाली तो बहुत ऊंची बात कह दी हमने, दाना नहीं गिरने देते हैं, सब समेट कर लेकर के चले जाते। पर उस पर भी जीविका का निर्वाह करने वाले लोग होते थे, अप्रतिग्रही लोग होते थे। ऐसे ब्राह्मण की गाय थी जो दान नहीं लेते थे। तो पहले वाले अपनी खोज रहे थे, दूसरे वाले ले जा रहे थे। ये मेरी गाय है, बोले ये मेरी है, इसको महाराज ने मुझे दिया। बोले ये मेरी है, इतने लोगों का प्रमाण है, कितने वर्षों से मैं इसकी सेवा करता हूँ। और गाय भी दौड़ करके ब्राह्मण के पास, क्योंकि उसी की थी, उन्हीं की थी। दोनों राजा के यहाँ आए, ये मेरी है। कहे हाँ, निसंदेह आपकी रही होगी, भूल से मैंने दान कर दी है, पर अब मैं इनको दे चुका हूँ, मैं इसको ले नहीं सकता हूँ, लेके आपको नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दान की हुई संपत्ति ली नहीं जाती है। जो दे दिया सो दे दिया, अब मैं ले नहीं सकता हूँ। एक कारण ये, इसके बदले में आपको और दान और गाय दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 4, 5, जितना चाहे। उन्होंने कहा यही तो मेरे सामने समस्या है, ये मेरी है, इसको आप लेकर के मुझे दे नहीं सकते, क्योंकि आपने दान कर दिया है और मेरा नियम है मैं दान लेता नहीं। राजा से अपराध यही हुई। पहले वाले छोड़ के चले गए क्योंकि वे उनकी थी नहीं, वे नाराज हो गए। दूसरे वाले ने लिया नहीं, तो दान की हुई संपत्ति, ब्राह्मण का धन घर में रह गया, गाय वहीं रह गई। और इसी के कारण मुझे गिरगिट बना पड़ा। एक बार हमने गवांश और ब्राह्मणांश खा लिया, सो परिणाम स्वरूप मुझे गिरगिट बनना पड़ गया। भगवान ने कहा ये तो एक बार आपने गलती की, वो भी आपका इसमें अज्ञान से हुआ, आपने जानबूझ करके नहीं किया, पर लाखों लाख गाय दान किया, उसका क्या फल है? बोले उसका फल यह है कि आपका दिव्य दर्शन कर रहा हूँ, मेरे लाखों लाख गाय दान करने का आज पुण्योदय हो गया कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान का मुझे दर्शन मिला, मेरे अन्य गायों का दान करने का प्रतिफल है। भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों को बुलाया और कहा समझे? क्या समझ में बात आई? किसी का धन लेना जितना सरल है, बचाना उतना ही कठिन है। श्रोता, दक्षिणा लेना, दान लेना बड़ा सरल दिखता है और बचाना बड़ा कठिन है। यह वो ऐसी अग्नि है ना, 7 पीढ़ी तक इसकी पीछा करती है। आप सबको लगता होगा कि ब्राह्मणों को तो बड़ा दक्षिणा मिलती, बड़ा दान मिलता है, पर उसको बचाने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है और कभी कभी तो नहीं भी बचता है, तो उसका दुष्परिणाम भी आता है। सावधान रहें। बोल भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो हम आपसे निवेदन करें,
बहुत सावधान होकर के चीजें लेनी देनी चाहिए। किसी का धन बहुत, केवल धन ही नहीं आता, उसके साथ में बहुत सी चीजें उसके साथ में आती हैं, इसलिए सतत सावधान रहना चाहिए। और हाँ, देने वाला बड़ा नहीं है, लेने वाला बड़ा है। कोई दान में कोई अपना पुण्य थोड़ी ना दान करता है। विप्र के चरणों में महाराज हमने इतनी तपस्या की है, मेरा पुण्य है, ले जाओ। कोई दान करता है पुण्य? वो तो कहता है कि यह जन्मनि जन्मांतरेवा यद दुष्कृतम, मैंने इस जन्म में पिछले जन्म में जो भी पाप किया सब संकल्प कर दिया। तो बताओ, जो आपके दुर्भाग्य को, आपके पाप को स्वीकार करे, वो आपका पुरोहित कितना दयालु कृपालु है, आप पर कृपा कर रहा है। आप दे करके उस पर कृपा नहीं कर रहे हो, वो ले करके आप पर कृपा कर रहा है। कोई अपना पुण्य दान करता है? अपना ग्रह गोचर दुर्भाग्य ही तो दान करता है कि ले जाओ, जिससे हमारा सद्भाग्य हो जाए। और कई बार देने वाले तो ऐसे ऐसे तरीके से देते हैं कि रोएं खड़े हो जाते हैं। एक व्यक्ति कथा में आया और पता नहीं 10 की एकदम गली सी नोट लिया था और ऐसे ऐसे किया 5-7 बार और ऐसे करके फिर कहा, ऐसे दे गया और ऐसे नजर मिला करके हमने कहा किनारे रखो, खतरनाक है, पता नहीं कौन कौन मंत्र पढ़ा था इससे। रोए खड़े हो गए। बताओ भैया, 7 बार घुमाया। फिर व्यक्ति कमरे में आया मुझसे मिलने के लिए। मैं भी कम नहीं, काशी में पढ़ा लिखा हूँ तो थोड़ी बहुत अक्ल मुझमें भी। हमने कहा महाराज कुछ प्रसाद दे दो। मैंने भी एक लौंग निकाली, अपने डिब्बे में रखता हूँ ना गले में, कुछ खराश ना हो जाए इसमें। मैंने भी 7 बार ऐसे घुमाया, भगा। हमने कहा रुक भाई, प्रसाद ले सरकार, ये तो नहीं। हमने कहा तूने मुझे ऐसे दिया था, मैं भी तो ऐसे दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है? ऐसा लोग देते हैं। ध्यान रहे, दान भी बहुत पवित्र विधा निष्प्रिय बनने की, छोड़ने का। दान क्या है? अपने पास जो है उसको छोड़ना ही तो दान है। और अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे आपका पैसा नहीं छूट रहा है, आपसे आपका धन नहीं छूट रहा है, भगवत सेवा में कहीं आपसे आपका सहयोग मिल नहीं रहा है, आप अगर 10 रुपया नहीं छोड़ पा रहे हो, तो इसका मतलब आप ज्यादा चिपके हो उससे। और एक दिन सबसे कीमती शरीर छोड़ना ही है ना, तो उस समय तो बहुत पीड़ा होगी। अगर 10 रुपए की पीड़ा नहीं बर्दाश्त किए हैं, अभ्यास नहीं किए हैं, जो कभी कभी दौड़ता हो ना, उसको एक दिन दौड़ा दिया जाए ना तो बहुत पीड़ा होती है, फिर शाम को पूरा पैर भर जाता है। लेकिन जो रोज दौड़ता हो ना, उसको फिर दौड़ा दिया जाए तो कोई सहज रहता है कि नहीं? रोज दौड़ने वाले लोग हैं, एक दिन दौड़ा दिया जाए। अभी हम गंगानगर से आ रहे थे श्रोताओं, इन लोगों ने हमें दौड़ा दिया। ट्रेन में स्टेशन पे बिल्कुल राइट टाइम पहुंचे, ट्रेन छूटने को थी। ये सब रोज दौड़ते हैं, हम कभी कभी। सो महाराज 3 दिन तक परेशान रहे, दौड़े थे नहीं कभी। और ये लोग दौड़े, फर्स्ट आ गए, हम जनरल डिब्बा में चढ़ पाए किसी प्रकार से, क्योंकि दौड़ने का अभ्यास है नहीं। किसी प्रकार से ये दान भी है, दान छोड़ने का अभ्यास है, क्योंकि छोड़ना सहज एक दिन होना। लोग छूटेंगे, धन छूटेगा, परिवार छूटेगा, पुत्र छूटेगा, कलत्र छूटेगा, शरीर छूटेगा, सारी व्यवस्था छूट जाएगी। और जितना अभ्यास जिसका रहेगा उतना कम उसको दुख होगा, उसको उतनी सहजता होगी, उतना वह सहज अनुभव करेगा अपने आप। तो जरा ये सब बातें, विदेशों में दान जैसी कोई बात नहीं। वहां दान जिस परिप्रेक्ष्य में हम करते हैं वहां देते होंगे, पर उस परिप्रेक्ष्य में नहीं, उस भावना के साथ वे दान नहीं करते हैं। बहुत जमीन आसमान का अंतर। डोनेट शब्द प्रयोग करते हैं, डोनेशन, डोनेट करो, हमें डोनेशन दो, और ये बहुत, इसमें वो बात नहीं है जो हमारे यहाँ बात है। हमारे यहाँ तो एक सामान्य व्यक्ति भी छोड़ने का अभ्यास करता है, जिसके पास शायद है ही नहीं। मैं भीड़ को बहुत करीब से देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि दिन भर मेहनत किया होगा तो 100 रुपए कमाया होगा, फिर भी सोचता है कथा हो रही है मेरे गांव में, मैं 10 रुपए चढ़ा दूं, मैं 50 रुपए चढ़ा दूं। मैं जानता हूँ शायद उसके घर में महीनों में 1 दर्जन केला नहीं आता होगा,
लेकिन वह सोचता है कि अभ्यास बना रहे। और वह जो अपने बच्चों को भी केला नहीं ला के खिला पाता है, वह सोचता है मेरे यहाँ ठाकुर जी आए, मेरे गांव में आए केला। ये बहुत सी माताएं ऐसी आती हैं जिनके घर दैनिक विधा में फल खाना नहीं, दैनिक दिनचर्या में फल खाना नहीं, न उनके यहाँ कभी आता है, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी ये भारतीय सनातन परंपरा है हमारी, क्योंकि हम छोड़ने का अभ्यास करते हैं। हम उस तत्व को समझते हैं क्योंकि हमें छोड़ना है। हमने जीवन के दोनों, जीवन और मृत्यु दोनों को समान रूप से स्वीकार किया है, क्योंकि जीवन है, मृत्यु भी है, उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम सब सनातनी इस बात को जानते हैं। हाँ, उस परिप्रेक्ष्य में न कर पा रहे हो, उस ज्ञान के साथ न कर पा रहे हो, एक अनुकरण कर रहे हो, बात अलग है, और उसके पीछे की गहराई यही है। सुदत्ताम प्रदत्ताम व ब्रह्मवृत्तिम हरेत्ययः षष्ठी वर्ष शास्त्राणि अविष्ठायाम कृमि जायते। इसलिए भैया, यज्ञ के नाम पर, कन्या के विवाह के नाम पर, कथा के नाम पर और सेवा के नाम पर जो भी धन आवे उसको उसी मद में खर्च कर देना चाहिए, नहीं तो बड़ा भयावह। इसके बाद श्री बलराम जी के ब्रजगमन की यात्रा है, क्रीडार्थ यमुना जी का आकर्षण है। पौंड्रक नाम का एक ऐसा व्यक्ति हो गया जो भगवान के समय में ही भगवान बन गए। बताओ, भगवान थे, भगवान से कह रहा तुम नकली हो, हम असली है, भगवान के समय में। अब आजकल तो कई भगवान घूम रहे हैं जो अपने को ईश्वर सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? कुछ भगवान ऐसे भी हैं उनका अभिषेक हो रहा है, हजारों हजार लीटर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ऊपर अपनी पूजा करवाने में लगे हुए, अपनी फोटो को चमकाने में लगे हुए। ध्यान रहे, जिसके पास संप्रभुता आती है उसके मन में यही ख्याल उठता है कि मैं ही सर्वेश्वरेश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। भगवान ने ऐसे पौंड्रक का वध किया है और उसको भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। उसके बाद बलराम जी के द्वारा विविध नामक वानर का वध हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की गृहचर्या देखने के लिए देवर्षि नारद आए। भगवान की गृहचर्या बहुत अच्छी है, दिनचर्या उससे भी अच्छी है। भगवान की दिनचर्या से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सवेरे का समय बड़ा अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय बड़ा अच्छा होता है। मैं एक आप बात कहूँ आपसे, जीवन के कुछ प्रमुख निर्णय लेने का कभी योग लगे ना, तो उसको शाम को मत लेना, ब्रह्म मुहूर्त में लेना। आप पाओगे कि शायद निर्णय शाम वाले से बेहतर सुबह वाला है। पर हम शाम को लेते हैं जिस समय हमारी चित्तवृत्तियां थकी होती हैं, तमाम व्यवहारों को, तमाम विचारों को हम लोग समेटे हुए रहते हैं, और उन व्यवहारों का, उन विचारों का, उन चिंतनों का हमारे निर्णय पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पर जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे रहते हैं तो बिल्कुल चित्तवृत्तियां शांत रहती हैं, विचारों व्यवहारों से बिल्कुल अलग रहते हैं और एक पवित्र मेधा के साथ होते हैं। उस समय का निर्णय बड़ा सुंदर। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को, अब जो पढ़ने की परंपरा, बच्चे आजकल 1:30 बजे तक, 2-2 बजे तक पढ़ते हैं और रात को देर तक जगते हैं और 9-10 बजे तक सोते हैं, ये ठीक बात नहीं। ब्रह्म मुहूर्त की बात ही कुछ और है। जीवन की पहली कविता ही अपने जीवन में आप लागू नहीं कर पाए। क्या पढ़े थे अपने अंग्रेजी में कविता, क्या पढ़ी थी? हाँ, देखो भाई, ये लोग बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जीवन के आरंभिक दिनों की शिक्षा ही हम नहीं उतार पाए अपने जीवन में। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठना चाहिए। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और भगवान नित्य समय से स्नान करते हैं। स्नान सबसे प्रमुख कृत्य है, उठते ही पहले स्नान होना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्। 1000 काम पड़े हो, छोड़ करके पहले स्नान करना चाहिए। तो पहले स्नान करने के बाद भगवत आराधन करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए। प्रत्येक द्विजाति को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को संध्या जरूर करनी चाहिए। यह संध्या क्या होती है? भगवान को स्पर्श करने का, पाठ पूजा करने का अधिकार प्राप्त हो जाए, इसी का नाम संध्या है। बिना अधिकार के आप भगवान को स्पर्श में, देवालय जाने का भी अधिकार तभी आपको जब आप संध्या करेंगे। संध्या मतलब पंडित जी आचमन, प्राणायाम, सूर्यार्घ, कम से कम 1 माला गायत्री, तब आप पवित्र ग्रंथों को छूने का, भगवान को नहलाने धुलाने का, आरती पूजा करने का अधिकार मिलता है।
कम से कम एक माला गाए प्रत्येक द्विजाति का, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होगा। ये संध्या बहुत महत्वपूर्ण है। संध्या करने से कोई विशेष पुण्य की प्राप्ति नहीं है, लेकिन हानि बहुत है। संध्या न करने पर जितने भी कृत्य किए जाते हैं वे सब निष्फल हो जाते हैं। इसलिए संध्या छोड़नी नहीं चाहिए। और प्रातः काल और ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली बेला बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान। ब्रह्म मुहूर्त में प्रमाद नहीं करना चाहिए, गोधूली बेला में नहीं प्रमाद करना चाहिए। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ पर, आज एक बार बताओ श्रोताओं, हमारे यहाँ दो समय को बड़ा महत्व दिया गया है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त को, एक गोधूली बेला। इन दो समयों में होता क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होता है और गोधूली बेला में सूर्यास्त का समय होता है। धीरे धीरे सूर्य ढल रहे होते हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, सजग रहना है तो सावधानी अपेक्षित है। सावधानी कब होनी चाहिए? जीवन में प्रकाश आ रहा हो तो सावधान हो जाओ, और जीवन में अंधकार आ रहा हो तो उससे ज्यादा सावधान हो जाओ। क्योंकि एक लंबी अंधेरी रात के बाद प्रकाश आ रहा है, तो वो प्रकाश जाया न चला जाए, वो प्रकाश बिगड़ न जाए, इसलिए सावधान रहना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए जीवन में जब प्रकाश आ रहा हो तो सावधान, क्योंकि बहुत देर बाद उजाले की किरण फूटी है ना, इतनी प्रतीक्षा कराई है, घनघोर रात के बाद ये प्रकाश अब जाया न जाए। और हाँ, प्रकाश से भी ज्यादा सावधान तब रहिए जब जीवन में अंधकार आ रहा है। चीजों को समेट लीजिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि एक गहरी रात होने वाली है। प्रकाश में तो थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें होंगी तो भी बचा जा सकता है, लेकिन अंधेरे में अगर चीजें आपने व्यवस्थित नहीं कर रखी हैं तो पूरी अंधेरी रात आपको भटकने में बीत जाएगी। अंधेरा होने से पहले चीजें यथास्थान रख ली जाती हैं। माताएं, गौएं सब लौट आती हैं, सब अपने अपने में लौट आती हैं। अंधेरा होने से पहले पक्षी भी कहीं अपना अपना ठौर ठिकाना ढूंढ लेता है, पर मनुष्य है कि फिर भी भटकता रहता है। अब बताओ, इनसे भी गए गुजरे हो गए हम। क्योंकि वो नियम तोड़ता नहीं है, इसलिए प्रसन्न रहता है। मनुष्यों ने नियम बहुत तोड़े, कुछ ऐसी बातें हैं जो तोड़ना पड़े तो तोड़ो, लेकिन जो शाश्वत नियम है उनको मत तोड़ो। नैसर्गिक नियम है उनको मत तोड़ो। मनुष्यों ने अपने नैसर्गिक नियम तोड़ दिए। पक्षी जो खाता है वही खाएगा, इसके अलावा सारे जंगल में चाहे जितने पदार्थ हों वो नहीं पा सकता। पर मनुष्य जो खाता है वो तो खाता है, जो नहीं खाना चाहिए वह भी। ये नियम तोड़ दिया उसने। इसलिए किसी पक्षी को आपने आत्महत्या करते हुए नहीं देखा होगा, किसी पक्षी को आपने तनाव में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वे जीवन के नियमों को तोड़ते नहीं, इसलिए सम है। न वे दुखी ही है न वे तो सुखी है, सम है। सुख दुख का कोई उनको प्रभाव नहीं, आनंद है। वो परमहंस है, उनको देख के लगता है कि परमहंस है। मैं कल आज सुबह वहां बैठा था आपके घर के पीछे से, इसमें एक कोई तैरने वाली प्रकृति की कोई चिड़िया रही होगी, बतख तो नहीं, जंगली क्या भी छोटा सा पक्षी अपने आनंद में। हमने कहा ये मस्ती इसको कहाँ से मिली है? इसने तो प्रवचन नहीं सुना है, इसने तो कोई पाठशाला नहीं ज्वाइन की है, इसने तो अपने अंदर के गुणों को डेवलप करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की शरणागति नहीं स्वीकार कर रखी। लेकिन आनंद में देखो कितनी चहक रही है, कितने रस में है, कितने आनंद में। और हम इतने विवेकी होने के बाद भी, बौद्धिक होने के बाद भी हमारे अंदर ये आनंद है। जब देखो तभी मुंह उठाए, जब देखो तब डरा, तब देखो तब तनाव। हर परिस्थिति में दुख 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 दुख, सुख में भी दुख में भी तो दुख ही, सुख में भी दुख का अनुभव कर लेते हैं। तो भगवान की गृहचर्या हमें यही बताती है कि सावधान रहना चाहिए। कहीं जप कर रहे हैं, कहीं ताल तलवार लेकर के, ढाल तलवार लेकर के पैतरे बदल रहे हैं, कहीं युद्ध कौशल की चर्चा, कहीं संधि हस्ताक्षर, कहीं संध्या वंदन, कहीं स्वागत, कहीं विदाई, और अपने बच्चों को बैठ करके भगवान पढ़ाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी हेन बालेन पाठिता। माता शत्रु है, पिता वैरी है जो अपने बच्चे को पढ़ाता है। मेरी प्रार्थना है
नमक रोटी खाओ, पर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है बच्चों को पढ़ाओ। ध्यान देखो, एक बात बताओ, ज्ञान के समान कुछ पवित्र नहीं ज्ञान में सदृशम, ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ पवित्र है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ पवित्र है तो ज्ञान, और ज्ञान से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन ज्ञान को नहीं खरीदा जा सकता। समझे नहीं समझे? ज्ञानी व्यक्ति बलशाली व्यक्ति को अपने बगल खड़ा कर सकता है, खड़ा करना, आजकल बहुत से खड़े कर लेते हैं। अपने ज्ञान के बल पर धनार्जन किया, और धनार्जन के बल पर बल वाले खड़े कर लिए 4-6। लेकिन कोई बलशाली व्यक्ति सोचे कि 4-6 ज्ञानी खड़ा कर लें हम अपने बल के भरोसे पर, कितने देर खड़ा रह सकता है? अच्छा, एक बात और है, कोई बल से आप पर अटैक करे, बल से, तो उसको मारने वाले आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके काम आ सकते हैं, आपकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बौद्धिक अटैक करे तब इसका तो प्रतिकार स्वयं करना पड़ेगा ना। मेरा झोला लेकर के कोई भगेगा तो ये सब बचा सकता है, लेकिन कोई प्रश्नों का बाण छोड़ेगा तो उसको मुझे अब स्वयं झेलना पड़ेगा। ये सब नहीं खड़े होंगे, महाराज आप ही झेलो, बड़े ऊंचे आसन पर बैठते थे, लो पकड़ो हाथ। तो ये बात है, ज्ञान से विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि थोड़े दिन के लिए सुख छोड़ दो, थोड़े दिन के लिए संग्रह की प्रवृत्ति छोड़ दो, थोड़े दिन के लिए जितना त्याग कर सकते हो त्याग करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं इस बारे में अपने यजमान पांडे जी को की प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी। हम भी किसान के पुत्र, हमारे पिताजी खेती बाड़ी करते थे, पर एकमात्र लक्ष्य था किसी प्रकार से हम लोग कुछ पढ़े लिख लें। सत्य बताएं, अभाव में जीवन इस तरह से रहा है। हम लोग तो संस्कृत पाठशालाओं में रह करके पढ़े हैं। कई बार मैं शिकायत भी करता था कि मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, श्रोता हूँ। जिस पाठशाला में मैंने पढ़ा है, उस पाठशाला में दशा ये थी कि दाल में दाने गिनते थे कि आज 1 दाना आया कि 2 दाना आया, बाकी नमक और हल्दी गोल होता था। आपने कभी रसेदार भिंडी की सब्जी खाई? करेले की भी रसेदार भिंडी, क्योंकि सूखी पूरी नहीं पड़ती थी, विद्यार्थी ज्यादा थे, पानी डाल फेरो देखा जाएगा। मैं वर्षों तक चावल नहीं पाता था, पाठशाला में रहता था। क्यों? क्योंकि वहां चावल साफ नहीं करते थे। पाठशाला है, ऐसे तैसे बन जाता। एक बार देख लिया कीड़ा तो 6 वर्ष तक मनो मस्तिष्क में बैठा रहा, जो मिल जाए तो ये पर गुरुजन अच्छे थे। कहने का अभिप्राय है कि शिक्षा से बढ़ करके कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। सबको पढ़ाना चाहिए, सबको योग्य होना चाहिए, इसी में जीवन का परम लाभ है। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट और कुछ हो नहीं सकता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से इंद्रप्रस्थ पधारे, क्योंकि राजस्व यज्ञ में सम्मिलित होना है, और राजस्व यज्ञ में भगवान का राजोचित सम्मान हुआ। इसके बाद राजस्व यज्ञ वह कर सकता है जो सभी राजाओं को जीत लिया हो। और जरासंध ने हार नहीं मानी थी, तो भगवान और अर्जुन और भीम जरासंध से लड़ने के लिए ब्राह्मण बन करके गए। भगवत कृपा से भीम ने जरासंध का उद्धार किया, और 20,800 राजाओं को उसने कैद खाने में डाल रखा था। भगवान ने उन सबको मुक्त कराया। इसके बाद भगवान की राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा हुई, अवर्थ स्नान हुआ। इसी अग्र पूजा के उत्तर स्नान के बाद सभा लगी थी, जिसमें दुर्योधन अकड़ता हुआ आया था। जल को थल समझ बैठा, थल को जल समझ बैठा और गिर पड़ा। उपहास हुआ, और यही उपहास महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध के केंद्र में रहा। शाल्व के साथ यादव वीरों का युद्ध है। मायावी शाल्व का वध, भगवान की तीर्थ यात्रा का वर्णन, बलबल का वध, बलराम जी की तीर्थ यात्रा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान अर्जुन, भगवती रुक्मिणी ने बहुत सी तीर्थ यात्राएं की हैं। और इस यात्रा के क्रम में भगवान श्री कृष्ण अयोध्या भी पधारे हैं। आप कहोगे अयोध्या आए होंगे तो कहाँ रुके होंगे महाराज जी भगवान श्री कृष्ण? तो विश्रामम कनकागारे, कनक भवन गए कि नहीं आप दर्शन करने? तो कनक भवन में ही रखे।
कनक भवन का संबंध केवल राघव से नहीं है, कनक भवन का संबंध माधव से भी है। वहां लिखा है, अयोध्या में कभी आप जाएंगे तो बाहर जहाँ चरण पादुका नहीं है, कभी चाहिएगा तो फोटो खींच लीजिएगा, याद कर लीजिएगा श्लोक। वहां शिला नीचे चबूतरा जो बना है, चरण पादुका है, उसके नीचे श्लोक लिखे हैं। वहां लिखा है, जरासंध वधं कृत्वा भगवान तीर्थ पावनः आगमात् सप्तपुरी मुख्या अयोध्यायाम विचरण पथि। भगवान अयोध्या में आकर के विश्राम की। विश्रामम कनकागारे, कनक के आगार, आगार में भवन में भगवान ने वहां विश्राम। बोले अयोध्यानाथ भगवान की। कनक भवन तो भगवान की दिव्य एकांत स्थली है। कनक भवन सामान्य मंदिर नहीं है, भगवान का वह नित्य विहार स्थली है। कनक भवन के भगवान का क्या जानते हैं? सब कुछ एक लाइन में आपको समझ में आ जाए, वो प्रियतम का, जगदीश और जगदम्बा का वो बेडरूम कनक भवन। इसलिए वहां हनुमान जी अंदर नहीं, हनुमान जी बाहर है, वहां पर चरण पादुका के पास, क्योंकि वह एकांत स्थली है भगवान की प्रियतम की। वहां दुल्हा दुल्हन के सरकार के रूप में, वहां प्रियतम के रूप में भगवान विराजमान रहते हैं और रसक श्रद्धालुगण जाते हैं दर्शन करने के लिए। आप भी अवसर लगे तो कनक भवन जरूर जाए। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे 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 पड़े रहो। द्वार सुहावे सुघर सुपान सो, द्वार सुहावे छटा मनोहर मोहि मन भावे, 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 सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो।
अवध बिहारी सिंहासन सोए, अवध बिहारी सिंहासन सोए, अवध बिहारी सिंहासन सोए, अवध बिहारी सिंहासन सोए। संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे। अति अनुपम छवि छावे बड़े रहो, अति अनुपम छवि छावे बड़े रहो। कनक भवन दरवाजे बड़े रहो, कनक भवन दरवाजे बड़े रहो, कनक भवन दरवाजे बड़े रहो, कनक भवन दरवाजे बड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे बड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे बड़े रहो। कनक भवन दरवाजे बड़े रहो, कनक भवन दरवाजे बड़े रहो, कनक भवन दरवाजे बड़े रहो। श्री शैल वेंकटेश्वर काम कोशणी कांची शिव कांची विष्णु कांची उत्तर कौशल दक्षिण कौशल श्री बलराम जी ने बहुत लंबी तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है। कहाँ कहाँ गए, रेवा माहिष्मती पूर्वा पर क्षेत्र, और बहुत बहुत लंबी लंबी यात्राएं उन्होंने की, इसका वर्णन है। परीक्षित लगभग भगवत चरितामृत हमने सब सुना दिया है। अभी और तो सुनने की इच्छा हो तो बताओ। बोले गुरुदेव भगवान की कथा से तृप्ति कहाँ मिल सकती है? यद्यपि समय अभाव है हमारे पास, तथापि भगवान की कृपा करुणा से पूरित कोई चरित्र सुना दे तो हमें और आनंद आ जाए। इसी करुणा के ब्याज में श्री शुक स्वामी जी ने राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र सुनाया। इसमें भगवान की करुणा का परिपाक, करुणा छलकी है, करुणा गुण का वर्णन है। सुदामा चरित्र बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। पर एक बात सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा हम आप सुदामा जी के बारे में जानते हैं वैसे जानते हैं। सुदामा जी तो न तो दलिद्र हैं, न तो गरीब हैं, न तो बदनसीब हैं। सुदामा जी के निमित्त एक गीत बहुत प्रचलन में है, प्रायः सभी लोग गाते हैं, अरे द्वारपालो कंडिया से कह दो दर पे सुदामा। यहाँ तक तो ठीक लगता है, चलो गरीब कह दिया, पर आगे की पंक्तियों में कहते हैं बदनसीब आ गया है। या यह बात आपके गले उतरेगी? भगवान ने जिसको अपने मित्र रूप में स्वीकार किया हो, और भगवान का जो मित्र वो बदनसीब हो सकता है, उससे बढ़कर के नसीब वाला हो कौन हो सकता है? तो ये बदनसीब तो बिल्कुल नहीं है। और मेरी प्रार्थना है, प्रयास भी है कि सुदामा चरित्र जैसा भागवत में है वैसा सुने, इसमें बाहर से कुछ मिलाया न जाए, एकदम अक्षर सा सुने। भगवान के सखा है, पहली शर्त, पहली बात, और प्रशांत आत्मा है, बड़े प्रसन्न है। दूसरी बात यह है कि वे ब्राह्मण हैं, और तीसरी बात है कि वे ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम कहा गया। दलिद्र और गरीब की परिभाषा अलग अलग है। दलिद्रता उसको नहीं कहते कि पदार्थ का अभाव हो तो दलिद्र हो, जो संतुष्ट नहीं उसको दलिद्र कहा गया है। दलिद्रो यत् संतुष्टा, प्राप्त से जो संतुष्ट नहीं है वही दलिद्र है। ऐसे में तो बहुत से लोग दलिद्र हैं, जो संतोष नहीं है, संतोष धन जिसके पास नहीं वो तो दलिद्र ही है। गरीब किसको कहा गया है? पदार्थ का ना होना ही गरीबी है, पर पदार्थ की इच्छा ही ना होना ये गरीबी है। गाड़ी नहीं तो गाड़ी के गरीब है, लेकिन गाड़ी की इच्छा ही नहीं है तो क्या गाड़ी के गरीब है? श्रोताओं, भागवत जी के प्रकाश से पता चलता है कि सुदामा जी के पास धन का अभाव है। यह सत्य है, उनके पास धन नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य है कि उनके मन में धन की इच्छा नहीं है। उससे बड़ा सत्य है, अगर सुदामा जी जैसे विद्वान धन की इच्छा करते तो क्या उनको धन नहीं मिल सकता है? हाँ, मेरे जैसा एक सामान्य सा बालक, ब्राह्मण बालक पंडितपुर में कथा कह रहा है तो ये देखो यहाँ से लेकर के लंबी लाइन भरी है पूरी, है कि नहीं? ये समाज अगर मुझे दे सकता है तो सुदामा जी जैसे विद्वान को नहीं देता, ये कहाँ संभव है? लेकिन सुदामा जी ने अपनी विद्या का सदुपयोग भगवत आराधना में किया। सुदामा जी याचना नहीं करते हैं,
वे मन से ऊपर उठ गए, उनका मन फकीरी में लग गया है। ये मन बड़ा नचाता है हमें, मन से बड़ा भिखमंगा तो और कोई है ही नहीं। और सुदामा जी मांगते नहीं है, भगवान से भी नहीं मांगा उन्होंने। क्यों? क्योंकि मन की कक्षा से ऊपर उठ गए, मन को छोड़ दिया। ये मन क्या है जानते हैं? मन को जितना आप दोगे उतना ही मन बढ़ होगा, मन को जितना नहीं दोगे इतना ये नियंत्रित होगा, जितना छोड़ोगे उतना ही भगेगा, जितना नियंत्रण करोगे उतना इकट्ठा होता चला जाएगा। ये मन का लक्षण क्या है? मन का लक्षण यह है कि जो कभी भी किसी वस्तु को पर्याप्त न माने उसी का नाम मन है। मन कभी किसी वस्तु को पर्याप्त नहीं मानता। अगर बहुत दबाव दिया उसको तो एक क्षण के लिए हाँ कहेगा, पर अगले क्षण कह देगा नहीं, पर्याप्त नहीं। मन कभी भी किसी वस्तु को पर्याप्त मानने नहीं देता है, और जो पर्याप्त न मान दे उसी का नाम बस हो गया। वो नहीं कहता नहीं, वो कहता और जितना ही उसको दोगे उतना वो और करेगा। पर मन को अगर आपने अमन बना दिया, उसको देना बंद कर दिया आपने, तो वो जान जाएगा कि देता ही नहीं मुझे, इसको क्यों इसके पीछे पड़ूं। मांगने वाला भी व्यक्ति उसी के पीछे पड़ता है जो देता है। वो देख लेते हैं कि देने वाला है कि नहीं देने वाला है। जब जान जाता है कि अगला व्यक्ति जेब ढीली करने वाला है नहीं, तो एक दो बार कह करके छोड़ देता है। पर जो थोड़ा बहुत देना शुरू करता है फिर उसी के पीछे लग जाता है। ये मन की कुछ दशा ऐसी है। सुदामा जी मन की कक्षा से ऊपर उठ गए हैं, इसलिए तो कहते हैं जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। मन की कक्षा से ऊपर उठे। नाम है सुदामा, भगवान के सखा हैं। इस सखा शब्द भी बड़ा सोच समझ कर प्रयोग किया गया है यहाँ पर। कृष्ण से आसीत सखा, सखा शब्द का क्या होता है? इसकी व्युत्पत्ति क्या होती है? सखा शब्द की दो व्युत्पत्ति कर सकते हैं आप। सख्यायते इति सखा, एक का नाम लो और दूसरे का नाम स्वाभाविक रूप से आ जाए उसको क्या कहते हैं? सखा। समानो ख्यातिर्यस्य स सखा, समान ख्याति हो जिसकी। अगर कृष्ण की ख्याति है तो सुदामा की भी ख्याति कम नहीं है, समान ख्याति है दोनों की। अवलंबित मित्रता की चर्चा जहां आएगी, बिना सुदामा के कृष्ण को पूरक नहीं माना जाएगा, पूरा नहीं माना जाएगा। कृष्ण के बगल सुदामा खड़े हैं ख्याति में, मित्रता की ख्याति में तो बगल खड़े ही खड़े। तो समानो ख्यातिर्यस्य, जिसकी समान ख्याति हो उसको क्या कहते हैं? सखा। अभाव है पर कोई उसका प्रभाव जीवन में नहीं है, प्रसन्न रहता है, प्रशांत आत्मा। पूरी भागवत में 3 प्रशांत आत्मा है बस। एक तो पहले प्रशांत आत्मा विदुर जी, जिनके लिए भागवतकार ने एक कीमती शब्द दिया, विदुर जी प्रशांत आत्मा। दूसरे प्रशांत आत्मा प्रहलाद, निर्वैराय प्रशांताय सुसुताय महात्मने, सप्तम स्कंद में हमने सुनाया। और तीसरे प्रशांत आत्मा श्री विदुर जी, श्री सुदामा जी हैं। कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांता, जिनके जीवन में बाह्य संसाधनों का कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ा। परिस्थितियां चाहे जैसी रही, पर उसको परिस्थितियों का प्रभाव उन पर, ये प्रशांत आत्मा है। पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन गांव के बगल वाले गांव से सत्यनारायण भगवान की कथा की का निमंत्रण मिला। सुशीला कथा सुनने गई। कथा सुन करके प्रसाद लेकर के आ रही थी, हाथ में पजीरी है, चाय चाय तो पी लिया, पिला देते हैं, चरणामृत है ना, चाय नहीं चरणामृत, समझिए। चाय कहाँ से आ गई मेरे मुंह में, पता नहीं कहाँ से आ गई। ठंडी बढ़ रही इसलिए चाय है। चाय भी छोड़ती नहीं है पांडे। मैंने कई बार इसको छोड़ा, 6-6 महीने छोड़ा, एक बार तो साल भर छोड़ दिया, फिर इसने पकड़ लिया। क्या बताऊं, छोड़ना चाहिए, अच्छी चीज नहीं है। और खाली पेट तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये खाली पेट जो चाय पीते हैं, इसमें तो एक हमको बहुत अच्छे डॉक्टर मिले। उन्होंने मुझसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी समस्या है
गैस की, और उसका प्रमुख कारण है खाली पेट चाय पीना। उन्होंने जो बताया, और उनका कोई दवा काम नहीं करेगी अगर इस पर परहेज नहीं करेंगे। तो एक तो न लें तो ज़्यादा अच्छा है, और लें तो किसी के साथ में लें ज़्यादा तो ठीक है। और भक्त इतनी बात हम चाय पे भी आपको बता गए, गलती से निकल गया था मुख से, चरणामृत कहने जा रहा था मैं, ये चाय निकल गया। पर ये वक्ताओं की बातें में तो बात होती है, जो केला के पात में पात, त्यों वक्ता के बात में बात, निकलते जाओ लेयर खुलता जाएगा। सही बात है। तो चरणामृत और बजरी लेकर के लौट रही थी, सहसा एक दिव्य बटुक ब्राह्मण दिखाई पड़े, बड़ा तिलक लगाए हुए, जनेऊ कांधे पर, आजान बाहु, श्यामल सा शरीर, चेहरे पर अद्भुत कांति, और उन्होंने सुशीला को भाभी कह करके प्रणाम किया। हाँ भैया आशीर्वाद। कौन पहचानी नहीं? अरे बाबू पहचानना छोड़ो, मैं कभी मिला थोड़ी ना आपसे, मुझे पहचानूंगी? मैं जानता हूँ आपके स्वामी को, चारों वेदों के निष्णात पंडित हैं, विद्वत वर्ग में उनका बड़ा सम्मान है, बड़े जितेंद्रिय हैं, वे सुदामा जी हैं, मैं जानता हूँ आप उनकी धर्मपत्नी हैं। इतनी बात तो ठीक बताई आपने, पर मैं एक विशेष बात आपसे कहना चाहता हूँ। उनके एक मित्र हैं, वे द्वारिका में रहते हैं, उनका नाम कृष्ण है, वे मुझे मिले थे और वे कह रहे थे कि सुदामा मिलेंगे तो बता देना कि आजकल मैं उनको याद कर रहा हूँ, मैं उनको याद कर रहा हूँ। इतनी बात मुझे कहनी थी, पर आप यहाँ मिल गई, मेरे पास समय अभाव, ये मेरी सूचना आप पंडित जी तक पहुँचा दिएगा, मैं चल रहा हूँ। जो थे वे चले गए, सुशीला जी घर आए। वे कौन हो सकते हैं जिन्होंने ये बात कही होगी कि कृष्ण आजकल याद कर रहे हैं? वे ब्राह्मण का क्या नाम है? कौन रहे होंगे वे? पक्का पक्का सही बताना, लॉक कर दिया जाए? अभी भी ऑप्शन है, सीधे हारोगे तो 0 पे आओगे। कंफर्म? एक बार सोच लो तो कंफर्म? बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। सोई जान देव जनाई, बिना भगवान की कृपा के कोई किसी को भगवत तत्व का परिज्ञान कैसे हो सकता है? अनंत को की कृपा से ही अनंत को जाना जा सकता है। सुशीला ने आकर के कहा कि सबकी चर्चा सुनाई, पर कृष्ण की चर्चा नहीं सुनाई। आपके 12 सकार है, कभी याद नहीं आती है। सुदामा जी के नेत्र से अश्रुधारा बह पड़ी। बावरी है, याद की कहती है? कौन सी ऐसी श्वास है जिस पर कृष्ण का नाम नहीं लेती? तो जो कमरे में कोने बैठ करके माला लेकर के बैठता है ना, उसी का तो नाम स्मरण करता हूँ। तो कभी मिलने की इच्छा नहीं होती है? सुदामा जी ने कहा खूब होती है, पर मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं ना। बहनों के यहाँ, बेटियों के यहाँ, सत्संग में, गुरु के यहाँ, वैद्य के यहाँ, ज्योतिषी के यहाँ रिक्त पांडर न पश्येत, रिक्त पानी नहीं जाया जा सकता है। और तू जानती है कृष्ण को देने जैसा क्या है अपने पास? सुशीला ने कहा आप अगर जाने का मन बनाओ तो देना है उसकी व्यवस्था में कर लूंगी। यद्यपि न मांगने वाले सिद्धांत में आपकी सहभागिनी हूं, पर संकल्प आपके अकेले का है। ऐसी परिस्थिति पड़ जाए तो मैं कोई विकल्प ढूंढ सकती हूँ। सुशीला ने पहली बार मांगा और मांग के लाई है। भागवतकार से पूछा गया सुशीला क्या मांग के लाई है और कितना मांग के लाई है? भागवतकार कह रहे हैं या चित्वा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। या चित्वा, याचना करके लाई, खरीद के नहीं लाई, स्पष्ट हो गया। या चित्वा चतुरो मुष्टिम, 4 मुट्ठी लाई। कैसे लाई है और कितना लाई है ये पता चल गया। अब मैं कह रहा हूं क्या लाई है। विप्रान पृथक तंडुलान, विप्रान पृथक, ये तंडुल शब्द को 2 विशेषण दिया है भागवतकार ने। एक तो चावल है, चावल में भी कैसा चावल है? एक तो विप्रान, विप्र चावल है। ये विप्र चावल का मतलब क्या है? विशुद्ध चावल है, शुद्ध चावल है, प्रेम से पूरित चावल है। ध्यान रखें। और श्रद्धा पूरित है इसलिए विप्र है। विसर्ग पूर्वक प्रपूर्ण धातु है, विप्र शब्द बना है जिससे विशेष रूप से जो पूरित हो उसी को विप्र कहते हैं। ये चावल प्रेम से प्रपूरित है, विशेष रूप से श्रद्धा से प्रपूरित हैं, और विशेष रूप कृष्ण के लिए ये प्रपूरित हैं। ये अपने बच्चों के लिए मांग के लिए ही लाई है। विप्रान, ये कृष्ण के लिए मांग के लाई है। कृष्णान पृथक तंडुलान, पृथक है
पृथक है। ये पृथक माने क्या है? पृथक माने है कि टूटे, पृथक पृथक है, खंडित है। और पृथक की एक व्याख्या आप और कर सकते हैं, पृथक प्रजाति के, क्योंकि 4 घर से 4 मुट्ठी पाई है ना, तो हर घर में एक एक प्रजाति के तो चावल बनते नहीं, किसी के घर कुछ, किसी के घर कुछ, किसी के घर, तो पृथक प्रजाति के हैं ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, और पृथक माने टूटे हैं ऐसा भी कर सकते हैं। पृथक टंडुलान, अब कैसे लाई ये पता चल गया, कितना लाई यह पता चल गया, क्या लाई यह पता चल गया, कैसे है यह पता चल गया। अब बांध कहाँ रही है? चैल खंडेन तान बद्ध्वा, मैं इसमें कुछ मिला नहीं रहा हूँ, केवल भागवत के श्लोक की बिल्कुल सरलतम व्याख्या कर रहा हूँ आपसे। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, चैल खंडेन का क्या मतलब है? यह उसका आंचल जो है वही चैल है, आंचल, और आंचल को फाड़ लिया है, उसी में मांग के लाई, उसी को फाड़ लिया, उसी में गठिया रही है। और आंचल फाड़ने में तो बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ी, एक ही तो साड़ी है जो शरीर पर है, उसी को नहाती है, वही शरीर पर सूख जाती है। पानी वर्षों से खा रही है, जैसे पानी में भीगा हुआ वर्षों का रखा हुआ कपड़ा जर्जर हो जाता है ना, वैसे तार छोड़ रही है, तो ऐसे लगाया, ऐसे से आराम से, और जब उसको गांठ लगाई और गांठ लगाई तो नीचे से वो फटा नहीं हो। फटा शब्द शायद उपयुक्त शब्द नहीं है। अब मैं अगर पंजाब में कह रहा होता कथा तो कह देता कि नीचे से फट गई टोपी। मैं अयोध्या में कथा कह रहा हूँ इसलिए मैं कहूंगा भसक गई। भसकना और फटने में बहुत अंतर है। भसकना यानी फाड़ने में तो ताकत लगानी पड़ती है, भसक स्वयं इसमें हम चाहते ही कि न हो फिर भी हो जाती है घटना, भसक जाना। तो वो जर्जर साड़ी थी, उसको बांधा उसने, और भर्तृ प्रादादुपायनम, अपने पति को दिया। और क्या कह के दिया? ये उपायन है। क्या है? उपायन माने भेंट, ये कृष्ण को दे देना। और जानती है कि तुम दे नहीं पाओगे, इसलिए कह रही है कि मेरा नाम लगा देना कि तुम्हारी भाभी माँ ने दिया है। अच्छा तो सुशीला, जब मैं ये तुम्हारी तरफ से भेंट दूंगा, वे कुछ पूछेंगे तेरे बारे में तो क्या कहूंगा? तो सुशीला ने कहा, इतनी बात कह देना कि दीनदयाल की कृपा हमारे परिवार पर है। वे पूछेंगे कैसी कृपा है, तो कह देना कि भगवत कृपा से लोगों के यहाँ महीने में 2 एकादशी होती है, और दीनदयाल की कृपा से हमारे घर 300 दिन एकादशी होती है। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोए। भगवान ने नित्य एकादशी दिया है। सुदामा जी चल पड़े। उपायन है, जब सुदामा जी की यात्रा हो रही है, पूस का महीना है, शुक्ल पक्ष है, सप्तमी तिथि, पौष शुक्ल सप्तमी। इसी दिन सुदामा जी निकले थे अपने घर से कृष्ण के यहाँ जाने के लिए। और जब सुदामा जी जा रहे हैं तो क्या क्या है उनके पास? एक धोती है जो आधी कमर के नीचे है, आधी कमर के ऊपर, एक जो दिख रहा है, एक डंडा है, बगल में पोटली है, और एक डोरी है, एक लोटा है। इतने सामान दिख रहे हैं, पर और इतने ही नहीं ले रहे, और कुछ लेके जा रहे हैं। और क्या है ये दिख नहीं रहा है। दृश्य जो था बता दिया, ये संतों ने बताया है। मुख में भगवान का नाम है और हृदय में कृष्ण की झांकी है। इतने पदार्थ लेकर के श्री कृष्ण की नगरी की यात्रा करें। आप भगवत धाम की यात्रा करिए, केवल भौतिक सामग्री लेकर के यात्रा करेंगे, भगवत तीर्थ यात्रा करेंगे, तो शायद आपको वह आनंद ना आए। तीर्थ यात्रा में तो हृदय में भगवान की बद्रीनाथ की झांकी और मुख में बद्री शाल का नाम होना चाहिए। हरे राम राम राम, तो तीर्थ यात्रा का असली आनंद है। सुदामा जी भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए यात्रा कर रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले